जी दोस्तों, तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है आस्तीन का। मैंने प्रेस कर दिया है इसको और ये आपके सामने है। यहाँ से देखें हमारी चाकपट्टी और कफ माशाल्लाह कितने बेहतरीन बैठे हुए हैं और हमारी आस्तीन कितनी साफ़ सुथरी बैठी है। ये सिलाइयाँ आप देखें कितनी नफासत के साथ हमने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए ज़रूर, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इंशाल्लाह आप भी इस तरह से साफ़ सुथरे कफ बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अंदर से भी हमने इसको प्रेस वगैरह करके बहुत ही तरीके से हमने इसको बिठाया हुआ है और ये हमारी सिलाई का रिज़ल्ट है। देखें कितनी साफ़ सुथरी माशाल्लाह आई है और कहीं पे भी कोई नम वगैरह नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर दर्जी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कफ़ और चाकपट्टी की वीडियो हम बनाएंगे। कफ़ और चाकपट्टी की पहले भी हमने वीडियो बनाई है, लेकिन अब हम जो ये तरीका अप्लाई करने वाले हैं ये थोड़ा अलग है। इसमें हम पहले जो हमने कफ़ बनाए उनमें हमने चाकपट्टी और कफ़ के कपड़े को नीचे से फ़ोल्ड किया हुआ है, लेकिन मैं ये एक नया तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरीके में आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से कफ़ और चाकपट्टी बना सकते हैं और मेरे हिसाब से कोई नया बंदा या कोई बच्चा भी ये काम आराम से कर सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह से कफ़ को चिपका देना है। कफ़ हमने चिपका दिया। इस तरह आपने एक फट्टी की मदद से आपने इसको ठंडा कर देना है बुकरम को, और इस तरह से आपने बुकरम को कलफ वाला पानी लगा के आपने इसको यहाँ से इस तरह फोल्ड कर देना है। इसको फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कफ को वापस यहाँ से फोल्ड कर देना है। ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया कफ अपना, और अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने इस तरह से एक क्रीज बना देनी है। ये क्रीज बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जिस तरीके से हम कफ बनाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने सिलाई कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि हम पहले अंदर वाला कपड़ा इसमें आस्तीन के साथ जॉइंट करेंगे और फिर हम बाद में इसकी सिलाइयाँ बाहर वाली लगाएंगे। ये बहुत ही नायाब तरीका है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे एक क्रीज बना देनी है। हमें पता होगा कि हमारी सिलाई यहाँ से शुरू होगी। तो हमारा चिपक गया। अब चलते हैं चाकपट्टी की तरफ। चाकपट्टी के लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा। कपड़े को आप पहले अच्छी तरीके से प्रेस लगा लें, और फ्यूजिंग जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपको समझाया है, बताया है कि जितना अच्छा आप फ्यूजिंग, जितनी अच्छी आप फ्यूजिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका इंशाल्लाह काम होगा। तो इस तरह से हमने चाकपट्टी चिपकानी है। यहाँ पे जो धागे आ रहे हैं इनको हम काट देंगे, साफ़ कर देंगे। देखिए, यहाँ से आपने धागे वगैरह साफ़ कर देने, और फिर आपने ये कलफ वाला पानी इस तरह चाकपट्टी को लगा देना है और इस कपड़े को भी लगा के इसको प्रेस कर देना है, फोल्ड कर देना है। ये देखें, यहाँ से इस तरह आपने इसको उंगलियों की मदद से फोल्ड कर देना है, और ये वाली जगह जो है इसको थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ कर देना है, अंदर की तरफ मोड़ देना है इस वाली जगह को। ये देखें, ये वाली जगह और ये वाली जगह, इसको आप अंदर की तरफ मोड़ेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा, जब हम इन कपड़ों को ऐसे फ़ोल्ड करते हैं तो हमारा दबाव यहाँ से नज़र नहीं आता। ये अक्सर दबाव की शिकायत जो है ये फ्रंट पट्टी में ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पे हमने नोक बनाई है वो सीधी होती है, तो उसमें तो लाजमी ये आप किया करें। इस तरह से हमने कपड़े को पानी लगा दिया और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। हमने ये वाला कपड़ा भी इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, पेंसिल की मदद से, पेंसिल से आपने यहाँ पे इसकी जड़ में एक लकीर खींच देनी है हल्की सी। एहतियात कीजिएगा कि बुकरम के ऊपर लकीर ना आए। इस तरह से आपने एक लकीर खींच देनी है। लकीर में
आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं भी होती अगर आपको अंदाज़ा है तो। इस तरह से हमने यहाँ पे देखें ये वाली हमने लकीर खींच दी है। अब हमें अंदाज़ा है कि हमारा दबाव जो है कितना है और कहाँ से हमने सिलाई लगानी है, लेकिन हम जब सिलाई लगाएंगे लकीर के इतना अंदर हम लगाएंगे। ये पॉइंट में थोड़ा वाज़े कर दूँ, ये हमारी लकीर है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इतना दूर अंदर की साइड। वो मैं आपको मशीन पे समझाऊंगा। पहले हम इसकी फ्यूजिंग मुकम्मल कर देते हैं। ये वाला कपड़ा हम काट देंगे और इसको सीधा ही रहने देंगे। पहले हम ये वाले कपड़े फोल्ड कर देते थे। इस तरह से यहाँ पे हमने कट लगा देना है जो हमारे ठोके का होता है। ये जो तरीका है दोस्तों, ये मैं सीखा ही इसी तरीके पे हूँ, लेकिन आजकल कारीगर जो हमारे भाई हैं वो ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मजबूती से काम होता है। इसमें दो दो सिलाइयाँ आती हैं तो हमारी चाकपट्टी एक तो बिल्कुल सीधी लगती है क्योंकि हमारा दबाव बिल्कुल सीधा होता है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही मजबूत काम हो जाता है हमारा। ये वाली हमारी चाकपट्टी कभी भी निकलती नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि चाकपट्टी का दबाव नीचे से निकल जाता है, कोई कपड़ा ऐसा होता है, शिकायत आती है, आस्तीन अलग हो जाती है और चाकपट्टी अलग हो जाती है। तो ऐसे अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई शिकायत कभी भी नहीं आएगी। सूट ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसमें ये वाली शिकायत नहीं आएगी कि आपकी चाकपट्टी का दबाव अलग हो गया। इस तरीके पे ये फ़ायदा है। और पुराने जो कारीगर होते थे, जो सीनियर लोग होते थे, वो इसी तरह पक्का काम करते थे। तो ये हमने फ्यूजिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ और मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारी चाकपट्टी किस तरह बनेगी। जी दोस्तों, हम आ गए मशीन पे और मैं अभी आपको बताता हूँ जो हमने ये लकीर खींची थी, यहाँ पे हमने दबाव कितना देना है। आपने लकीर के बराबर तकरीबन 1 से 1.5 सूट का दबाव छोड़ देना है। चाहें तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही दबाव देता हूँ। इस तरह आपने लकीर के साथ साथ इस तरह से आपने ये दबाव काट देना है। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चाकपट्टी को मिला के काटें तो ये दोनों दबाव एक जितने होने चाहिए, और यहाँ से हम इसको बीच में से काट देंगे। ये काटने के बाद हमने क्या करना है, हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने गल्फ़ी लगाई है, तो हो सकता है कहीं गल्फ़ी ना चलती हो, तो आज मैंने ये वाली वीडियो इसलिए बनाई है। हम इस पर कपड़ा मोड़ेंगे। ये देखें, ये उल्टी साइड है चाकपट्टी की, मैं निशान लगा देता आस्तीन की, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे आपने क्या करना है, आपने ये वाली चाकपट्टी ऐसे खोल के उल्टी साइड पे जहाँ तक हमने अपनी चाकपट्टी काटी हुई है, ये वाला कट जो है ये वाला, यहाँ पे आपने रख देना है इस तरह से, और यहाँ से आपने इस तरह सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हम इसकी चाकपट्टी काट देते हैं, जितना हमारा साइज़ है उतनी आ जाएगी, क्योंकि ये आस्तीन छोटी है तो इसकी चाकपट्टी का साइज़ भी छोटा है। तो ये हम सिलाई के बराबर, निशान के बराबर है, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपने सिलाई स्टार्ट कर देनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हम सीधी सिलाई यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे आपने लाके मशीन को रोक देना है। मशीन को रोकने के बाद आपने इधर से ही इस कपड़े को मोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, कितना आसान है, हमें कपड़ा निकालना भी नहीं पड़ा और यहाँ से हमने इसकी फोल्डिंग शुरू कर दी है। यहाँ से हम इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह। फोल्ड कर सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ से फिर आपने ये वाला कपड़ा मोड़ देना है आस्तीन का, इस तरह से। आपको अंदाज़ा भी रहेगा कि आप इसकी अपोजिट बना लेंगे, आप एक जैसी नहीं बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आपने ये एक सिलाई यहाँ तक शुरू कर देनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपने कपड़े को रोक देना है और ये वाला कपड़ा यहाँ से निकाल देना है। अब आपने इसको इस तरह घुमा देना है और ये वाली चाकपट्टी दूसरी वाली सेम उसी तरीके पे आपने इस जगह से
यहाँ तक सिलाई को लेके आना है, ये देखें यहाँ तक, और इसी तरह से फिर आपने ऊपर तक ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, इतना आसान कि कोई नया बंदा जो सिलाई का काम ना भी करता हो वो भी इंशाल्लाह इसको परफेक्ट तरीके से बना लेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह नाखून की मदद से आपने ये वाली क्रीज बिठा देनी है। क्रीज बिठाने के बाद देखें दोस्तों, ये हमारी चाकपट्टी कुछ इस तरह हो जाएगी कि जैसे आपको लगेगा ये पूरी कंप्लीट है, बस आपने ऊपर से सिलाई घुमानी है। अब आपको ये टेंशन नहीं है कि हमने यहाँ से कपड़ा कितना देना है, कम ज़्यादा हो गया, और अगर आपको ये वाली टेंशन भी नहीं है, आपने यहाँ पे कपड़ा दिया और ये कपड़ा कम ज़्यादा हुआ तो यहाँ से निकल आया, तो ये वाला सिस्टम भी इसमें नहीं होगा। इस तरह करके आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अब बिल्कुल इस तरह से आप सिलाई शुरू करें, और ये आप सिलाई ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ से हम नोक तक ले आएंगे इस सिलाई को, और यहाँ से हम इसको हटा देंगे, अपनी नोक पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखें, ये लगाने के बाद इस तरह से हम अपनी दूसरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, और यहाँ से हम इस तरह ठोके तक आ जाएंगे। और आप जो है इसको हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे चाकपट्टी को। वैसे हम एक साइड वाली लगाते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों साइड पे भी आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने मशीन को रोका, और यहाँ पे एक टाँका आपने ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद जो ये वाला कपड़ा है दोस्तों, इस वाले कपड़े को आपने नीचे की तरफ इस तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखें, ये फोल्ड कर दिया आपने, बिल्कुल इस सिलाई के बराबर में आप दूसरी सिलाई लगा लें, इस किनारे तक ले आएँ और फिर ऊपर ले आएँ। ये देखिए, दोनों साइड से हमारी पट्टी की तरह सिलाई आ गई चाकपट्टी पे, और हमारी चाकपट्टी का आप लुक देखें, माशाल्लाह कितना बेहतरीन आया है, सिलाई कितनी साफ़ सुथरी आई है। और नीचे से ये देखें कितना साफ़ सुथरा है ये यहाँ पे, और मज़बूती आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितनी मज़बूती होगी। ये कपड़ा हमारा कभी भी यहाँ से नहीं निकलेगा। चलते हैं दूसरी चाकपट्टी लगाते हैं, सेम वही तरीका। उल्टी साइड से आपने इसको निशान लगा देना है, इस तरह से क्रीज लगा देनी है। ये कपड़ा हमने काट देना है, और चाहें तो आप, जैसे मैं अमूमन सिलाई शुरू करता हूँ, इस साइड से शुरू करता हूँ मैं सिलाई हमेशा यहाँ से, लेकिन अब हम यहाँ से शुरू करेंगे जिस तरह हमने बनाई थी। ये देखिए, यहाँ से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम रोक देंगे, और यहाँ पे हम अपना जो चाकपट्टी का ठोका है उसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको बराबर करके यहाँ पे एक पॉइंट पेंसिल से लगा देना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो। इत्तेफाक से हमने सेम उसी जगह पे मशीन रोकी है जहाँ पे हमने इसका ठोका बनाना है। तो ये हमारा ठोका यहाँ से बन गया। अब हम वापस सेम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। एक टाँका हम नीचे लेके आएंगे, नीचे लाने के बाद फिर आपने इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से यहाँ से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर हम नीचे ले जाएंगे और अपनी चाकपट्टी की मुकम्मल सिलाई घुमा लेंगे। तो कफ़ भी दोस्तों हम इसी तरह बनाएंगे, खुले हुए कफ़ होंगे वो। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जो है इस तरह भी बना सकते हैं। अब सारे तरीके आपके सामने हैं, जैसा आपका दिल करे अब वो तरीका इस्तेमाल करके अपना काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हस्बे मामूल जैसे हम आस्तीन अपनी पक्की बनाते हैं, यहाँ से हम पहले एक कच्ची सिलाई लगा देंगे किनारे पे। इस तरह से आपने एक कच्ची सिलाई लगा देनी है, आधी आस्तीन तक आप ले जाएं ये वाली सिलाई। फिर यहाँ पे आप इसके धागे साफ़ कर लें। धागे ये साफ़ करना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप ये साफ़ नहीं करेंगे और आस्तीन को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो ये धागे आपके सीधी साइड पे बाहर नज़र आएंगे।
देखिए इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे आपने एक बूट की सिलाई के साथ इसको दूसरी सिलाई हमारी ये ऊपर वाली जो होगी उसको कंप्लीट कर देना है। अब ये वाली आस्तीन जो हम बनाएंगे इसकी क्रीज अलग होगी, जो हम गल्फी वाली बनाते हैं उसकी क्रीज अलग होती है। तो ये वाली आस्तीन हमारी बैठेगी इस क्रीज पे, बिल्कुल इस तरह बैठेगी। देखें अमूमन आप चाक पट्टी लगाते होंगे तो आपकी चाक पट्टी इस तरह, जो दोस्त अगर दबाव में फ़र्क देते हैं तो उनकी आस्तीन इस तरह नहीं बैठती होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी जैसे ये बैठी हुई है। तो इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे कपड़े को। सीधा करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाले कपड़े आपने देख लेने हैं, अगर ये ऊपर नीचे हैं तो इनको बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद यहाँ पे हमने एक कट लगा देना है, हमारी आस्तीन का सेंटर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कफ पे हमने ये मोड़ के रखा हुआ है, अब आपने उसी तरह जितना हमने चाक पट्टी में दबाव दिया था उतना ही दबाव ये काट देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपने दबाव काट देना है। और ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को आपने इस तरह मिला के इसका सेंटर कर देना है। ये देखें यहाँ पे हमारी आस्तीन कफ का सेंटर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने सिलाई शुरू कर देनी है। ये कफ देखें हमारा खुला हुआ है, पहले हम बनाते थे तो हम बंद करके बनाते थे। यहाँ से बूट का दबाव आपने लेना है और ये वाला जो कपड़ा है मतलब कफ हमारा सीधा होगा और आस्तीन हमारी उल्टी होगी, उल्टी साइड इसके साथ मिलेगी। ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि आपकी आस्तीन उल्टी बन जाए। और ये जो हमने निशान लगाया है उस निशान पे बिल्कुल टच करके हमने ये वाली सिलाई शुरू कर देनी है यहाँ पे। और यहाँ हमने आस्तीन का सेंटर करके यहाँ पे प्लेट दे देनी है, जितनी हमारी प्लेट इसकी आस्तीन में आ रही है। ये आस्तीन थोड़ी फिटिंग वाली है तो इसमें प्लेट कम आएगी। ये देखें इस तरह से आपने इसमें प्लेट डाल देनी है और यहाँ पे आपने इसका कट मिला देना। कट मिलाने के बाद फिर इस साइड से भी आपने देख लेना है, अगर प्लेट आ रही है तो आपने इसमें प्लेट दे देनी है बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और यहाँ से आपने इसको पक्का कर देना है। ये सिलाई हमारी लग चुकी है दोस्तों। देखें ये हमने प्लेटें डाल दी इसमें, ये समझे आपने नीचे वाला काम इसमें कर दिया है, जो हम एंड में करते हैं वो हमने पहले किया है। अब आपने कफ को इस तरह पकड़ना है और इस तरह से आस्तीन को रखना है इसके नीचे। ये देखें ऐसे रख के आपने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। इस तरीके पे आपने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा नीचे आएगा इसमें और ये कफ थोड़ा ऊपर को निकला हुआ होगा, तो यहाँ पे आपने थोड़ा इसको पक्का कर देना है और ये गोलाई की सिलाई आपने घुमा देनी है। इस तरीके से भी दोस्तों आपको इस्त्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर इस्त्री के अपने कफ बना सकते हैं। आपका इसमें इस्त्री वाला जो टाइम है वो ज़ाया नहीं होगा और आप आराम से इस कफ को बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़बूती से बना सकते हैं। मज़बूती इसमें ज़ाहिर है, आप देख रहे होंगे कि दो सिलाइयों में ये काम हो रहा है तो इसमें मज़बूती ज़्यादा होगी। सेम इस तरह से आपने इसको घुमा देना है सिलाई को। ठीक है, यहाँ से आपने इसको घुमा दिया और जिस तरह हमने वहाँ पे नीचे वाला कपड़ा हमारा नीचे ही था, मतलब पीछे था इससे कफ से, तो इधर भी ये पीछे ही आएगा क्योंकि हमने दबाव कम दिया था। यहाँ पे हमने पक्का कर दिया। अब हम इस दबाव को काट देते हैं। दोस्तों ये तरीका बहुत ही पुराना तरीका है। शुरू में जब हमने काम सीखा था तो इसी तरीके पे हम काम करते थे। तो हो सकता है आजकल जो नए कारीगर हैं उनको इस तरीके के बारे में पता ना हो, तो उनके लिए बहुत ही रहनुमाई हो जाएगी इस चीज़ के लिए। ये देखें यहाँ पे जो धागे हैं वो हम साफ़ कर देंगे और अपने कफ को फोल्ड कर देंगे। हमारा कफ फोल्ड हो चुका है। फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस वाली साइड से सिलाई को शुरू कर देना है। यहाँ पे हम लपकी सिलाई से
कफ को शुरू करेंगे और यहाँ से हम इसको हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से खींचते हुए जाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने ये सिलाई शुरू कर देनी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके पे आप ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। और देखें, मैं अंगूठे की मदद से उंगलियां यहाँ रख के अंगूठे से इसको मैं नीचे इस तरफ से खींच रहा हूँ दबाव को, ताकि हमारा कफ सफाई से बन जाए और नीचे वाला दबाव बाहर को ना दिखे। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपने ये सिलाई लगा देनी है। इस कस्टमर की, हमारे कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो है पूरे सूट में लब की सिलाई चाहिए, बूट की सिलाई कहीं पे भी नहीं चाहिए। और इसी तरीके पे ये उनका सूट बना हुआ था, तो उन्होंने हमें बोला कि इस तरह से आपने बनाना है। तो सेम हम उसी तरीके पे उनका सूट बना रहे हैं। क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है दोस्तों, हम जो है कस्टमर की मर्ज़ी से काम करते हैं। जैसा काम उसको पसंद होगा, जैसा काम उसको चाहिए होगा, हम उस तरीके का काम उनको बना के देंगे। ये देखिए, सेम इसी तरह हम लब की सिलाई यहाँ पे एंड कर देंगे और यहाँ पे लाकर हम इसको टांके के ऊपर टांका लगा देंगे और नीचे से हम गिठाने मार देंगे। यहाँ पे हम रिवर्स नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो दिखा देता हूँ सिलाई का, कि कैसी हमारी सिलाई आई है। पहले तो आप नीचे से देखें, ये देखें कुछ इस तरह से आएगा। इसमें से सिलाई थोड़ी उतरी हुई होती है। और ऊपर का रिज़ल्ट मैं आपको चेक करवाता हूँ आस्तीन को सीधा करके। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा हमारा कफ बना है। ये जो हल्की सी नम आ रही है, ये प्रेस में निकल जाएगी। ये देखें, बिल्कुल हमारी सिलाइयाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी लगी हैं और कितनी साफ़ सुथरी लगी हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।